तो फर्मी गैस मॉडल में पहले तो ये समझे हम लोग कि फर्मी गैस किसको बोलते हैं। ये सबको और डीपली देखना सेमेस्टर 6 में। बोसॉन गैस होता है, एक क्लासिकल गैस होता है। ये जो गैस हम लोग जो गैस की बात करते हैं वो क्लासिकल गैस है। बोसॉन गैस क्या किसको बोलते हैं, फर्मी गैस किसको। तो पहला कंडीशन कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल का सिस्टम होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल का सिस्टम इन रैंडम मोशन। लेकिन इतने ही नहीं, और दो तीन गो बात है, वो वैलिड होना चाहिए उस सिस्टम के लिए। पहला बात कि पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशिबल, particles are indistinguishable and non indistinguishable and interacting। दूसरा बात, ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अभी नहीं समझ सकते हैं इसको क्या लिख रहे हैं हम। ये सेमेस्टर 6 में खाली यहां चूंकि लिखना है आपको फर्मी गैस मॉडल न्यूक्लियस का, तो उसके लिए फर्मी गैस होने के लिए किसी भी सिस्टम को फर्मी गैस बोलने के लिए ये तीन कंडीशन है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल का सिस्टम होना चाहिए, इनडिस्टिंग्विशिबल होना चाहिए और इंटरैक्टिंग होना चाहिए। दूसरा, ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये इनडिस्टिंक्टिबिलिटी का क्या मीनिंग, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो 12 लेवल से भी समझ रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स को जब फीलिंग करते हो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, तो बोला जाता है कि एक एनर्जी लेवल्स में दो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट स्पिन। हाँ, एक और बात, पार्टिकल हैज spin quantum number हाफ या हाफ स्पिन भी इसको बोला जाता है। ये तीन चार कंडीशन को जो भी कोई सिस्टम फॉलो करेगा पार्टिकल का सिस्टम, उसको फर्मी गैस बोलेंगे, उसको फर्मी गैस बोला जाता है। और उस पार्टिकल्स को फर्मायोन्स बोलते हैं हम लोग। एंड द पार्टिकल्स आर कॉल्ड फर्मायोन्स, पार्टिकल्स आर कॉल्ड फर्मायोन्स। और इस तरह का पार्टिकल्स के लिए फर्मी डिराक का एक फॉर्मूला है जिसको फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं हम लोग। उस फॉर्मूला को यूज किया जाता है उस तरह का सिस्टम के लिए। आप अभी ये समझो कि इस तरह के सिस्टम में फर्मी डिराक स्टैटिक्स ओबे होता है। अब ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स ओबे होना मतलब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला वैलिड होगा इस पार्टिकल के लिए। उस फॉर्मूला को ही फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। वो क्या है फॉर्मूला, तो वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स है जिसका एनर्जी इतना है। इसके लिए एक फॉर्मूला जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का हम लोग यूज करते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी इतना, बहुत जगह इसको यूज किए हो। लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन किस टाइप का पार्टिकल में यूज होता था, क्लासिकल पार्टिकल में। क्लासिकल पार्टिकल मींस गैसियस सिस्टम, ये जो रियल गैस हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं उस गैसियस सिस्टम में रियल गैस उसको बोलते हैं। उसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का स्टैटिक्स यूज होता है। रियल गैस का क्या प्रॉपर्टी है उसका, इसी तरह से रियल गैस का प्रॉपर्टी है कि वो डिस्टिंग्विशिबल होता है, वो नॉन इंटरैक्टिंग होता है, वो डज नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसका स्पिन जीरो। तो उस तरह का सिस्टम को क्लासिकल पार्टिकल्स बोलते हैं, क्लासिकल गैस या रियल गैस। और उस तरह के सिस्टम में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स यूज होता है।
जो हम लोग पहले भी मैक्स, तो अब फिर यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग फर्मी गैस। एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल का सिस्टम जिसमें जो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशिबल, इंटरएक्टिंग, ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्पिन हाफ, हाफ स्पिन। स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो गैसियस सिस्टम का जो पार्ट, रियल गैस जो होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, उसमें कोई स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। जब रियल गैस के लिए बोलते तो इसको जीरो बोलते। अभी इसको नहीं समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा है, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा जाएगा सेमेस्टर 6 में और अच्छा से देखोगे वहां पर। अभी बस इतने समझो, फर्मी गैस का ये सब प्रॉपर्टी है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, रेंडम मोशन में होना चाहिए, इनडिस्टिंग्विशिबल, इंटरएक्टिंग, ओबे पॉली एक्सक्लूजन, और इस तरह के पार्टिकल्स को फर्मायोन्स बोलना, फर्मायोन्स बोलना। एक बात और बुक सब में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि दीज पार्टिकल्स ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स। अब ये क्या है फर्मी डिराक स्टैटिक्स? दीज पार्टिकल्स ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स। थोड़ा इसको हम समझा सकते हैं यहाँ पर, ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन दिया गया है नंबर के लिए, उस पार्टिकल की संख्या के लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया है अकॉर्डिंग बाय फर्मी डिराक। उसको डिराइव किया था उस एक्सप्रेशन को, किसकी संख्या के लिए, किस पार्टिकल का संख्या के लिए? तो उस पार्टिकल का कोई पहचान होना चाहिए कि उसका एनर्जी इतना है। अब 2 जूल एनर्जी वाले कितने पार्टिकल्स होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया फर्मी डिराक। उस फॉर्मूला को फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं, फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, उसमें भी बात करते थे कितने पार्टिकल है जिसका एनर्जी इतना है। वो सब यूज किए हो फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, ये सेमेस्टर 6 में डिराइव करना। तो जब ये बात बोला जाए कि दीज पार्टिकल्स ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स, कहीं पर बोला जाता है कि दीज पार्टिकल्स ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, कहीं पर बोला जाएगा दीज पार्टिकल्स ओबे बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। मतलब पार्टिकल का 3 कैटेगरी होता है, इसलिए 3 गो साइंटिस्ट उस टाइप का पार्टिकल के लिए एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला डिराइव किया है। ये जो रियल गैस है ऑक्सीजन हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, उसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉर्मूला डिराइव किया था उस टाइप का पार्टिकल के लिए। तो उस फॉर्मूला को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स बोलते हैं। डाइपोल सब में भी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में यूज किए हो, तो डाइपोल्स भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के अंदर ही आता है। डाइपोल भी पार्टिकल्स है, वो डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स है। तो इसके बाद हमको इसको अप्लाई करना है न्यूक्लियस के लिए। तो न्यूक्लियस के लिए क्या किया गया, जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसको उसको फर्मायोन्स माना गया। यानी न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज दीज 3 प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज लिखा था कि पॉलीओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंटरएक्टिंग, इनडिस्टिंग्विशिबल, ये सब प्रॉपर्टी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है उसको ऐसा ही माना गया है। फर्मायोन्स में क्या क्या आता है? एग्जाम्पल, फर्मायोन्स में इलेक्ट्रॉन्स आता है। इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन में वो फर्मायोन्स, इसका जनरल नाम फर्मायोन्स। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब को इन जनरल फर्मायोन्स बोलते हैं। बस खाली यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, फर्मायोन्स में अभी बोला था कि वो इंटरएक्टिंग होता है, तो न्यूट्रॉन भी इंटरएक्टिंग होता है,
न्यूट्रॉन इज ऑल्सो इंटरएक्टिंग पार्टिकल, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स लगाता है दो न्यूट्रॉन, अट्रैक्टिव फोर्स, दो न्यूट्रॉन के भी बीच अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। प्रोटॉन तो इंटरएक्टिंग होता ही है, इलेक्ट्रॉन तो इंटरएक्टिंग होता ही है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी इंटरएक्टिंग होता है। और फिर बोला हम लोग इनडिस्टिंक्सिबल। तो इनडिस्टिंक्सिबल किस मायने में बोला जाता है कि जब रैंडम मोशन में होता है इलेक्ट्रॉन्स या हम लोग भूल जाइए कि प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, सिंगल नाम, कॉमन नाम क्या दिया, न्यूक्लियॉन्स। एक के वेराइटी का पार्टिकल समझो आप उस न्यूक्लियस के अंदर। ऐसे इंडिविजुअली बात करते हैं तो बोलते हैं न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, तो दो अलग अलग वेराइटी नजर आता है, लेकिन एक जनरल नाम यहां पर न्यूक्लियॉन्स दिया जाता है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। फर्मी डिराक स्टैटिक्स इनडिस्टिंक्सिबल पार्टिकल में यूज होता है। ये डिस्टिंक्सिबल इनडिस्टिंक्सिबल का मीनिंग कुछ अलग ढंग से होता है। मतलब सिंपल बात है, डिस्टिंक्सिबल उसको बोलते हैं जिस सब का कुछ ना कुछ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग होना चाहिए, चाहे एनर्जी अलग हो दोनों सभी पार्टिकल का, या अलग अलग क्वांटम एनर्जी लेवल्स में रखा गया हो, तो ये भी डिस्टिंक्सिबल हो जाता है। इनडिस्टिंक्सिबल तब बोलते हैं जब सब कुछ सभी पार्टिकल का सेम हो, कोई ऐसा चीज नहीं है जो किसी पार्टिकल का अलग है, सबके लिए सेम है, फिर इनडिस्टिंक्सिबल बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को क्यों इनडिस्टिंक्सिबल बोला, मेटल के अंदर वो जब फ्रीली मूव करता है तो हर जगह मेटल के अंदर एक कांस्टेंट पोटेंशियल मान के चला गया है। जब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे तो देखना उसमें मेटल के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो मान के चला गया था या कांस्टेंट, तब तो सब इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा मेटल के अंदर। फिर क्या दिखने में तो देखते तो है ही नहीं कि देखने में आइडेंटिकल है। ये इनडिस्टिंक्सिबल डिस्टिंक्सिबल आंख से देखने में सेम है या उस आधार पर नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी सबका सेम है तो फिर वो इनडिस्टिंक्सिबल कहलाएगा। यदि वो फिजिकल क्वांटिटी सबके लिए अलग अलग है तो फिर डिस्टिंक्सिबल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन इसलिए इनडिस्टिंक्सिबल है क्योंकि मेटल के अंदर उसका हर जगह हर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी सेम माना गया है। अब सॉलिड स्टेट में देख रहे हैं इस बात को बोले होंगे, एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेटल के अंदर एग्जिस्ट करता है या जीरो पोटेंशियल, तब तो सबका एनर्जी सेम होगा सब इलेक्ट्रॉन का। जब सेम हो गया तो फिर वो नहीं पहचान सकते हो कि कौन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्टिंक्सिबल माना गया है। ये थोड़ा यहां पर किस मायने में डिस्टिंक्सिबल, तो इस दोनों का जो एनर्जी लेवल्स है अलग अलग होता है न्यूक्लियस के अंदर। दोनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल वेल डिफाइन किया गया है न्यूक्लियस में। तो भले ही इसको फर्मायोन्स के अंदर, अगर फर्मायोन्स के अंदर रखना था किसको, इनडिस्टिंक्सिबल को, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर करें तो ये दोनों डिस्टिंक्सिबल हुआ। लेकिन खाली न्यूट्रॉन सिस्टम के अंदर बात करें तो सब न्यूट्रॉन इनडिस्टिंक्सिबल होगा। इस दोनों को कंपेयर करें तो ये और ये डिस्टिंक्सिबल हुआ। लेकिन कोई एक गो सिस्टम में रहो तो सारा प्रोटॉन इनडिस्टिंक्सिबल, सारा न्यूट्रॉन अपने आप में इनडिस्टिंक्सिबल, लेकिन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डिस्टिंक्सिबल। अब क्यों डिस्टिंक्सिबल, तो देखा गया है न्यूक्लियस के अंदर दोनों के लिए जो पोटेंशियल वेल डिफाइन किया गया है वो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल रिजिड बॉक्स, हंस रहा है हम पिक्चर नहीं ठीक।
वो अलग अलग है दोनों के लिए, प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए। तो जब हम लोग इस फर्मी गैस मॉडल को न्यूक्लियस के लिए अप्लाई करेंगे, तो इन केस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन, पहली बात, अब पॉइंट वाइज सब प्रॉपर्टी को लिखना है। न्यूक्लियॉन्स आर एज्यूम्ड टू बी फर्मायोन्स। न्यूक्लियॉन्स आर एज्यूम्ड टू बी फर्मायोन्स। फर्मी डिराक स्टैटिक्स में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को फर्मायोन्स बोला गया है, तो न्यूक्लियॉन्स आर एज्यूम्ड टू बी फर्मायोन्स। हेंस इट ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ये चीज जो पीछे किया वो लिखना जरूरी नहीं है आपको। फर्मी फर्मी गैस मॉडल ऑफ न्यूक्लियस में यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, पहला प्रॉपर्टी की न्यूक्लियॉन्स आर एज्यूम्ड टू बी फर्मायोन्स, हेंस ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स। देखो ये सब और अच्छा होगा जब का स्टैटिस्टिकल पढ़ के इस सब चीज को देखोगे। चाहे सॉलिड स्टेट का भी कुछ पोर्शन वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बाद देखोगे तो और क्लियर होगा वो सब बात। अभी कुछ बात रटना ही पड़ेगा, क्यों है क्या है ये सब नहीं जच रहा है इस अभी तो। हेंस ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स। अब बताइए, ये वर्ड ओनली खाली लिख दिया जाए, अभी बच्चा को यही पता नहीं फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या चीज है, तो रटना होगा। अभी थोड़ा बहुत हम डिस्कस किया, आप समझ रहे हैं फर्मी डिराक स्टैटिक्स ओबे करना मतलब क्या होना। एक फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का जो फर्मी डिराक के द्वारा दिया गया, तो न्यूक्लियॉन्स के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो फर्मी डिराक ने डिराइव किया था फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा बात, भले ही फर्मी गैस क्या है वो समझाने में वो बात लिखा था, लेकिन यहां पर जब पॉइंट वाइज लिखने जा रहे हो तो वो बात सब यहां मानिए। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल। हालांकि ये अगेंस्ट है फर्मी डिराक का। फर्मी डिराक में इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल की बात करते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच कर रहे हैं। ये दोनों इन डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल, बट न्यूट्रॉन इटसेल्फ, न्यूट्रॉन इटसेल्फ एंड प्रोटॉन इटसेल्फ आर इनडिस्टिंग्विशिबल। प्रोटॉन इटसेल्फ आर इनडिस्टिंग्विशिबल। समझे थोड़ा यहां क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्यों? ठीक है, नहीं सर समझा दिए तो, क्या समझा दिए तो फिर से। हम बोल रहे हैं कि डिस्टिंग्विशिबल और इनडिस्टिंग्विशिबल किस मायने में बोला जाता है? डिस्टिंग्विशिबल कब बोलते हैं? जब कोई ना कोई चीज अलग हो दोनों पार्टिकल का, तब दोनों को डिस्टिंग्विशिबल बोलते हैं ना। यस सर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दोनों के लिए क्या अलग होता है, तो अभी बात करेंगे अगला पॉइंट में। प्रोटॉन के लिए एक अलग रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल डिफाइन किया जाता है, और न्यूट्रॉन के लिए एक अलग रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल डिफाइन किया जाता है। दोनों के रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल में, वेल का जो डेप्थ है उसमें कुछ डिफरेंस होता है। मान लो न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल ये है, न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल यहां से स्टार्ट होता है, इस लेवल से। प्रोटॉन यहां से स्टार्ट होता है, हाँ, उसके डेप्थ में डिफरेंस है।
ये जो एनर्जी लेवल्स है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल्स है। न्यूक्लियॉन्स के अंदर एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो ये तो थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का हम यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी स्टेट्स होता है, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स होता है। न्यूक्लियॉन जो मूव करता है न्यूक्लियस के अंदर, वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल वेल के अंदर मोशन माना जाता है उसका। लेकिन न्यूट्रॉन का जो पोटेंशियल, न्यूट्रॉन के लिए जो पोटेंशियल मानते हैं हम लोग, उसका जो वेल, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल का डेप्थ थोड़ा नीचे होता है, और प्रोटॉन के लिए तो थोड़ा ऊपर होता है। ये प्रोटॉन के का न्यूक्लियर, प्रोटॉन का रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल है। एक एनर्जी स्टेट्स में दो प्रोटॉन, एक एनर्जी स्टेट्स में दो न्यूट्रॉन। ये हुआ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल फॉर न्यूट्रॉन, और ये फॉर प्रोटॉन। तो ये डिस्टिंक्सिबल जो बोला जा रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसी चलते डिस्टिंक्सिबल बोला जाता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इसलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डिस्टिंक्सिबल पार्ट सिस्टम। लेकिन अकेले खाली न्यूट्रॉन्स को देखेंगे या खाली प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन को कंपेयर करेंगे, दो प्रोटॉन को ही कंपेयर करेंगे, तो फिर वो इनडिस्टिंक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, यस। इस टर्म्स में ही बात करना पड़ेगा। डिस्टिंक्सिबल इनडिस्टिंक्सिबल समझना है। एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखा गया कि प्रोटॉन का के लिए जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल डिफाइन करते हैं, वो उसका डेप्थ, उसका जो डेप्थ है, और न्यूट्रॉन का जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल का डेप्थ अलग अलग है। और ये तो एक एनर्जी लेवल में दूगो न्यूट्रॉन या दूगो प्रोटॉन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी बोलेंगे ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना है। हाफ है स्पिन बोलेंगे क्यों, इसलिए ये एक एनर्जी स्टेट्स में दुइगो प्रोटॉन या दुइगो न्यूट्रॉन दिखाना है आपको, क्योंकि ये फर्मायोन्स है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब फर्मायोन्स का प्रॉपर्टी होता है कि वो हाफ स्पिन होता है। हाफ स्पिन वाला जितने भी पार्टिकल है वो ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसका जब फिलिंग करने जाते हैं एनर्जी लेवल में, तो एक एनर्जी लेवल में दुइये को फर्मायोन्स रख सकते हो इन ऑपोजिट स्पिन, एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ, इसलिए एक लेवल में दुइये को दिखाया जा रहा है फर्मायोन्स को। तो ठीक है, थोड़ा समझे इस चीज को। हाँ सर, आइए आइए आइए, हो गया है, हो गया, छोड़ ही रहे हैं। अच्छा वेट वेट बैठिए इस पर, बस 5 मिनट में छोड़ रहे हैं, बैठिए। लो तुम लोग बाप रे वाह, बैठिए सर। ठीक है आशीष, समझे डिस्टिंक्सिबल एंड इनडिस्टिंक्सिबल। यस सर। हाँ, थोड़ा बिना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इस सब बात को एक्सेप्ट करना है तो प्रॉब्लम तो हाँ होगा नहीं। समझिए सर। आप फिर भी ट्राई किए इस चीज को अभी। लेकिन न्यूट्रॉन को ही कंपेयर करेंगे, एक दो न्यूट्रॉन को ही, तो वो इनडिस्टिंक्सिबल पार्टिकल। दो प्रोटॉन को कंपेयर करेंगे वो भी इनडिस्टिंक्सिबल, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपैरिजन करेंगे तो डिस्टिंक्सिबल। ठीक, यस सर। ये ड्यू टू रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल का डेप्थ दोनों का अलग अलग होता है न्यूक्लियस में। अगला बात कि जो दोनों दोनों न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, हाफ स्पिन, ठीक है, हाफ यस स्पिन
and hence obey Pauli exclusion principle. ये सब फर्मी गैस मॉडल में न्यूक्लियस का ये सब लिखना होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फर्मायोन्स बोल दिया, तब फर्मायोन्स का हम एक जगह सब प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं आपको, वो सब वैलिड होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए भी। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज half a spin and hence obey Pauli exclusion principle। ठीक, yes sir, ये इसका क्या मीनिंग, जब हम लोग इस क्वांटम स्टेट को फिल करेंगे न्यूट्रॉन से या प्रोटॉन से, एक क्वांटम स्टेट में कितने रखोगे, दो ही तो रखोगे ऑपोजिट स्पिन में, ठीक है। yes sir, हाँ, ये जब बात बोलते हैं तो फिर इतना क्लियर ये बात नहीं बोलने जाना है कि दैट इज एनी वन क्वांटम स्टेट हैज ओनली टू न्यूक्लियॉन्स इन ऑपोजिट स्पिन। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिख दिया तो ये बात अपने आप हो गया, वो बात हम मेंशन कर लिया। नहीं, कॉपी भरना है तो आप लिख दो दैट इज एनी वन क्वांटम स्टेट, any one quantum state has only two nucleons in opposite spin। इसको रखो ना, नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। yes sir, हाँ, ज्वाइन होइए, ये सब क्वेश्चन बहुत हिम्मत करके पढ़ाते हैं ऑनलाइन हाँ में। ऑनलाइन में टफ क्वेश्चन सब नहीं हो पाता है, वो तो थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, साथ देना होगा आपको, ठीक है। yes sir, कल आज ही कनेक्ट, डेट आ गया sir। क्या, तो आज ही डेट आ गया कि कल एग्जाम है मिड सेम और का, मिड सेम का, अच्छा ठीक। और पूरा सिलेबस नहीं, 1 घंटा ज्वाइन कर लेना है, ठीक ना। उस सब का भी सेम 4 का निकल गया है तो कोई अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है एनपीयू का। देखते हैं, होगा 2-4 क्लास बंद ही कर देंगे। नहीं सर, मतलब अल्टरनेट में चलने दीजिए, क्योंकि हाँ, तो अल्टरनेट में हम लोग का एग्जाम होगा। तो कोई जैसे कल एनपीयू वाला कल ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है, रखिए। हाँ जी।